साथियों, महात्मा गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी को कौन नहीं जानता। आज उनका असर न केवल देश पर है बल्कि हमारे सिनेमा पर भी गांधी जी का बहुत असर है। गांधी जी लगभग हर तीसरी फिल्म में किसी फोटो, चरित्र या नाम से याद किए जाते हैं। कहीं उनका कोई हवाला दे रहा होता है या कहीं उनकी फोटो टंगी होती है। आज जो गांधी फिल्मों में छाए नजर आते हैं, क्या आपको पता है उनकी फिल्मों के बारे में क्या सोच थी? क्या वह भी फिल्में देखते थे? कौन सी फिल्म थी जो उन्होंने देखी थी? आज हम जानेंगे ऐसे ही कई सवालों के जवाब। मोहनदास करमचंद गांधी की जब याद आती है तो पता नहीं क्यों कभी कभी राज कपूर का जोकर याद आने लगता है। वह जोकर जो सारी कलाओं, व्यवहार और विचार में आदर्श चरित्र है। लोगों से अटूट प्यार करता है, लोगों को समझने की भरपूर कोशिश करता है, लोगों को जगाकर सफलता की ऊंचाई पर पहुंचा देता है और अंततः दिल से टूटकर यह सवाल करता है कि क्या आपने देखा है मेरा दिल? मेरा नाम जोकर फिल्म का यह दृश्य गहरी व्यंजना के साथ हमें निरुत्तर कर देता है। क्या गांधी का दिल भारतीय सिनेमा के पास है? क्या भारतीय सिनेमा में गांधी के बड़े दिल की छाया का विस्तार दिखता है? कभी गौर कीजिएगा। भारतीय सिनेमा में ऐसे चरित्र भरे पड़े हैं जिन्होंने एक गाल पर थप्पड़ खाकर दूसरे को आगे कर दिया, दुखी होकर मार खाकर शहीद हो गए, लेकिन भारतीय मानवीय मूल्यों से पीछे नहीं हटे। यह कहने में कोई हर्ज नहीं, जब गांधी जवान थे तब फिल्में विकसित या बहुप्रचलित नहीं हुई थी। गांधी जब बूढ़े होने लगे तो फिल्मों का निर्माण और असर भी बढ़ने लगा था। फिल्मों में उनकी रुचि नहीं जग सकी। वह अपने जीवन में केवल 2 फिल्में ही किसी तरह से देख सके थे वर्ष 1943 में। एक तो विजय भट्ट की रामराज्य और दूसरी विदेशी फिल्म मिशन टू मॉस्को। हालांकि विजय भट्ट चंद ऐसे फिल्म कलाकारों में थे जिनकी पहुंच गांधी जी तक थी। संभवतः 1939 में गांधी जी ने विजय भट्ट से ही कहा था कि वह भक्त नरसिंह मेहता पर फिल्म बनाए। गांधी का एक प्रिय गुजराती भजन भक्त नरसिंह मेहता की ही रचना। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराए जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान नाणे रे। विजय भट्ट ने 1940 में ही गांधी जी की मांग पूरी कर दी थी, लेकिन इस फिल्म को वह गांधी जी तक नहीं ले जा सके। गांधी जी कभी सिनेमा हॉल नहीं गए। गांधी जी को फिल्म कलाकारों से मिलने की कतई ज़रूरत या इच्छा नहीं थी। प्रसिद्ध कलाकार चार्ली चैपलिन तो बहुत हट करके गांधी जी से मिले थे और मशीनीकरण के पक्ष में अपनी बात रखी थी, लेकिन अपने इस प्रयास में वह गांधी जी से और प्रभावित होकर ही लौटे थे। चैपलिन भी प्रतिभावान जोकर थे और राज कपूर ने तो जोकर पर फिल्म बनाकर सबको रुला दिया। लेकिन यह सच है, दुनिया ने जोकर को कब समझा है? गांधी जी के बढ़ाए, जगाए, सजाए हुए लोग जब दिल्ली में आज़ादी का जश्न मना रहे थे, तब गांधी मुख्य परिदृश्य से दूर नोआखली में दंगे रुकवाने के लिए सत्याग्रह कर रहे थे। आज भी जोकर को समझना और सम्मान देना उतना ही कठिन है जितना गांधी को समझना और सम्मान देना है। जो गांधी देश के लोगों को जीना सिखा रहे थे, किसी की मुस्कान पर कुर्बान होना सिखा रहे थे, उनका बहुत गहरा असर भारतीय सिनेमा पर रहा है और हमेशा रहेगा। राज कपूर की ही एक फिल्म है जिस देश में गंगा बहती है। इसका नायक बंदूक, गोली, खून खराबे का घोर विरोधी है। वह लगा हुआ है कि डाकू सुधर जाए, पुलिस किसी को भी नहीं मारे और अंततः वह अपनी जान दांव पर लगाकर कामयाब होता है। गांधी ने अहिंसा का जो संदेश दिया, उसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। आज भी ज़्यादातर फिल्मों में हिंसा को तार्किक ठहराने की कोशिशें विफल ही होती है। नायकों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है, पुलिस को बार बार आना पड़ता है। यह गौर करने की बात है,
जब तक देश पर गांधी जी का ज़्यादा गहरा असर रहा, तब तक भारतीय फिल्में सत्य, प्रेम, अहिंसा का गुणगान करती रही। गांधी जी के और गहरे असर को देखें तो भारतीय सिनेमा में मांसाहार के दृश्य आज भी दुर्लभ हैं। भारतीय सिनेमा शाकाहारी सिनेमा है। भारतीय सिनेमा संतोष प्रधान सिनेमा है। यहाँ संतोष जैसा गुण किरदारों की रगों में बह रहा है। त्याग, तपस्या और सेवा का गुणगान आज भी है। गांधी जी आज भी जब सिनेमा में दिखते हैं तो सम्मान और देवतुल्य स्थिति में नजर आते हैं। किसी दृश्य में उनकी फोटो भी अगर दिख जाए तो उसकी अलग ही व्यंजना, विडंबना पैदा होने लगती है। भारतीय सिनेमा गांधी जी के गुणों से वंचित नहीं रह सकता। कुछ भटकाओं के बावजूद गांधी जी या उनकी भारतीयता पर लौट लौट आना होगा। हम भारतीय पटल पर गांधी जी के अवतरण के लगभग समानांतर अपने सिनेमा के अवतरण या विकास को बखूबी देख सकते हैं। 1930 वह वर्ष था जब गांधी जी दांडी मार्च पर निकले थे। उन्होंने फैसला कर लिया था कि अंग्रेजों द्वारा थोपे गए उन तमाम कानूनों को तोड़ेंगे जो अन्याय के प्रतीक है। इसी वर्ष गांधी जी को अन्य भारतीय नेताओं के साथ प्रथम गोलमेज बैठक के लिए लंदन बुलाया गया था। देश की आवाज़ सुने जाने की बुनियाद तैयार हो चुकी थी और संयोग है कि 1931 में भारतीय फिल्मों ने भी बोलना शुरू कर दिया। फिल्मकार अर्देशर ईरानी की आलम आरा रिलीज हुई। विश्व पटल पर भारत की आवाज़ धीरे धीरे साफ होने लगी। तब फिल्मकार गुलाम भारत में सीधे राजनीति की बात नहीं कर सकते थे, लेकिन यही बात वे पौराणिक कथाओं के माध्यम से करते रहे। हालांकि कुछ ऐसी फिल्में भी हैं जिन पर गांधी जी का असर साफ दिखता है। प्रसिद्ध कथाकार मुंशी प्रेमचंद ने फिल्मकार मोहन भवनानी के लिए फिल्म लिखी थी द मिल, जो 1934 में रिलीज हुई थी। बताया जाता है कि इस फिल्म का मजदूर समाज पर गहरा असर हुआ था। फिल्म देखकर मजदूर भड़क जाते थे। प्रदर्शन के बाद दंगे जैसी स्थिति पैदा हो जाती थी। लाहौर, पंजाब, दिल्ली इत्यादि शहरों में इसे प्रतिबंधित भी किया गया था। उत्तेजित करने वाली फिल्मों में द मिल को भारत की पहली फिल्म माना जाता है। उन दिनों गांधी जी एक तरह से यही काम कर रहे थे। सिनेमा में वह आज कहाँ कहाँ है, इसका संयोजन एक बहुत विस्तृत व कठिन कार्य है। अभी तक 10 से ज़्यादा शानदार फिल्में उन पर बन चुकी हैं। 50 से ज़्यादा शानदार गीतों में उनका नाम है। एक गीत तो बहुत ही प्रसिद्ध है, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम। आज सेल्फी युग है। आज लोग अपनी एक एक फोटो को बहुत प्यार से निहारते हैं। और उधर जब गांधी जी जीवित थे तब सिनेमा के कैमरे 1932 से ही उनका पीछा करने लगे थे। कैमरामैन A.K. चिटियार ने 1944 में 21 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की थी जिसका नाम था महात्मा गांधी, लेकिन संयोग नहीं बना। इस फिल्म के नायक अर्थात गांधी जी इसे देखे बिना ही दुनिया से चले गए, और ऐसे चले गए कि दुनिया आज भी उन्हें याद कर रही है। दुनिया उन्हें कभी नहीं भुला सकती। रिचर्ड एटनबरो द्वारा बनाई गई विख्यात फिल्म गांधी आज दुनिया में सबसे ज़्यादा देखी गई फिल्मों में शुमार है। उनका असर देश, दुनिया और हमारी फिल्मों पर बना रहे तो हमारा सिनेमा गरीबी, अन्याय के विरुद्ध एक ताकत बना रहेगा। गांधी जी के संदेश हमेशा अमर रहेंगे। जय महात्मा, जय भारत।